बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है लालचंद मली साहब, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लालचंद मली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है खिजर मजारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। खिजर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लालचंद मली साहब, सर क्या हुआ अचानक गवर्नर साहब को पहले इस्तीफा चौधरी सरवर साहब ये मंजूर कर चुके थे, अब फिर आज क्यों इसको मुस्तरद किया गया इस तरह? साहब शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि सही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जिसको एक आइन के तहत चलना चाहिए और कानून के तहत चलना चाहिए, अब कानून और आइन खुले आम वायलेट होने लगे हैं और उस पे सबसे बड़ी मोहर हमारे काजी लगा रहे हैं। आप देखें ये जो पार्लियामेंट है, हमारे असेंबलीज है, ये सैक्रोसेंट है, ये सुप्रीम है, ये अवाम की विल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी ये तौकीर है कि आप देखते हैं कि असेंबली में पुलिस जाती है, लोगों को गिरफ्तार करती है और लोग जख्मी भी होते हैं, उनकी जानें जो है वो खतरे में भी होती है। जहां तक जो वजीर आला का जो बोलता थे उसके इस्तीफा का मामला था, उसके इस्तीफा पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़े, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ खुद वो कह चुके हैं ये इस्तीफा गैर कानूनी है और उससे कानूनी पेचीदगियां होंगे और ये इस्तीफा मंजूर नहीं हो सकता। ये आज नहीं, वो काफी पहले कह चुके हैं। बिल्कुल इस तरह आप देखें जिस तरह से कौमी असेंबली से पीसीआई की एमएनएज ने जो इस्तीफा दिया है तो वो क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में है तो आज तक स्पीकर कौमी असेंबली जो है मौजूदा स्पीकर वो उसको कबूल नहीं फरमा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो बोलता साहब का जो इस्तीफा था वो एड्रेस था जो प्राइम मिनिस्टर को और प्रिंटेड था, इस वजह से उन्होंने उसको रिवोक किया है और उन्होंने उसको कहा है कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा सकता। एक तरफ कौमी असेंबली की इस्तीफा है जो यही मौजूदा हुक्मरान है वो रोके हुए है और दूसरी तरफ ये इस्तीफा है जो उन्होंने कबूल कर लिया और तीसरी तरफ आप देखिए हमारी अदालतें हैं जिनको चाहिए कि सियासी उमूर में उनकी कम से कम मुदाखलत हो और खासतौर पर पार्लियामेंट और असेंबली में वो मुदाखलत ना करें। उनके मुसलसल अहकाम आए हैं कि जो एक मुलजिम है जिसमें 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है वो हमजा शहबाज है और उनके वालिद साहब जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। उनको जो है हर सूरत में हल्फ लेने के लिए कहीं भी स्पीकर का जिक्र नहीं है कौमी असेंबली का कि वो इस्तीफा देंगे, ओथ देंगे। उन्होंने आके ओथ दिया है तो नहीं समझता ये कानूनी चीजें हैं या आईनी चीजें हैं, इनको आगे होकर ये सारी चैलेंज होंगी और सबको जो है ट्रांसपेरेंट करने के लिए मौजूदा जो हुक्मरान है और जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स है उनको चाहिए कि बजाय कि आप इस पॉलिटिकल रैगलिंग में आप वक्त जाया करें इस कौम का, आप बेहतर है कि इलेक्शन में आए, जनरल इलेक्शन काल हो और अच्छा चलिए जनरल इलेक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। लालचंद मली साहब, आपने कहा जी कि नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब का आपने जिक्र किया या सादिक साहब का गालिबन जिक्र किया कि ये लोग ऑलरेडी इसको कह चुके थे कि ये इस्तीफा ही ठीक नहीं है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दिया गया है। अच्छा, उस वक्त ये जब इस्तीफा दिया गया था कि ये जान के इस तरह इस्तीफा दिया गया था ताकि आगे चल के इसको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके? देखिए ये तो डिसाइड होना है या होगा जब वो प्रेसिडेंट होंगे या खुद वो उनको कॉल की जाएगी। लेकिन आपने देखा आज जब उनका इस्तीफा नामंजूर किया गवर्नर ने तो उन्होंने इजलास भी काल किया, उन्होंने इजलास काल करने की कोशिश भी की जो गैर कानूनी तरीके से और गैर आईनी तरीके से उनको अलाउ नहीं किया गया। आज जो हमजा शहबाज शरीफ को उनकी रेस्टोरेशन के बाद जब बोलता साहब रेस्टोर हो गए थे उसके बाद हमजा शहबाज को जो हल्फ दिया गया है वो गैर आईनी है, किसी भी सूरत में उसको आईनी इखलाकी और कानूनी जवाब नहीं था कि वो हल्फ लेते। ठीक है जुल्फकार अली बदर साहब, सर आप एक तो कानूनी पहलू इसका को थोड़ा बताइएगा। अभी खालिद रांझा साहब से हम बात कर रहे थे, रांझा साहब का ये कहना था कि अब चूंकि कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर हल्फ ले चुके हैं हमजा शहबाज साहब तो अब उस इस्तीफे का कबूल होना या ना कबूल होना तो साइड पे हो गया। आप क्या समझते हैं, जो लालचंद मली साहब ने भी बात की कि वो इस्तीफा प्रॉपरली जिसको एड्रेस किया जाना था, जो आईनी तकाजा था वो उसमें पूरा नहीं किया गया, तो वो जब वो मुस्तरद हो गया ऐसे में फिर ये हलफ कहां पर स्टैंड करता है और अब आज फिर क्यों हमजा शहबाज साहब ने हलफ लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर साहब थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। सर थैंक यू, आपने टाइम निकाला सर। ये जो लालचंद साहब ने बात की है ना,
इनका एक हिस्सा जो बात का है जिसको मैं इंडोर्स करूंगा कि जब इस्तीफा गया था वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे था और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब की और मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमाओं की स्टेटमेंट आई थी कि जी ये इस्तीफे के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको नामंजूर किया जाए। अच्छा, उस सारे मामले के बाद उस टाइम पे इनको चाहिए था कि वो इस्तीफा नामंजूर कर देते। उसके बाद वही इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब ने, उन्होंने उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर साहब को भेजा और गवर्नर सरवर ने वो इस्तीफा मंजूर करके नोटिफिकेशन कर दिया और बुजदार साहब को उन्होंने इस्तीफा मंजूर करके फारग कर दिया और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके गुजरने के बाद अभी उसके अंदर टेक्निकलिटीज थी, सारा मामला था, इसको किसी बंदे ने एड्रेस नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि जब उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर आ गए तो ये कुछ दिन पहले इन्होंने वो इस्तीफे को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में एक रिट डाली और वो डिसमिस हो गई। जिसमें जुर्माना भी हुआ गालिबन इनको जी, जिसमें मेरे ख्याल जुर्माना भी हुआ जी, वो डिसमिस हो गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोर्ट के अंदर चले गए और कहा कि जी हेल्प कराया जाए। फिर पहली रेट हुई, फिर दूसरी रेट हुई, फिर तीसरी रेट हुई। पहले सदर को कहा गया, फिर उसके बाद दोबारा कहा गया, फिर तीसरी दफा हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया स्पीकर कौमी असेंबली जनाब राजा परवेज अशरफ साहब को कि आके आइन पे। अब ये जो सारी चीजें हो रही थी ये एक आईनी बहरान था, ये अनप्रेसिडेंटेड था कि कभी ऐसा हुआ नहीं। अब जो ये बात कर रहे थे चंद साहब के आइन शिकनी हो रही है, देखिए आइन शिकनी कहाँ से स्टार्ट हुई? कौमी असेंबली के अंदर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने की। फिर यहाँ पे अगर इस्तीफा गलत था तो उस टाइम के गवर्नर साहब को चाहिए था कि इस्तीफे को टेक्निकल बेस के ऊपर रखते, उनको कहते कि मेरे नाम पे इस्तीफा भेजे, वो नहीं किया। फिर उसके बाद इलेक्शन के अंदर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था उस टाइम पे रुकावट डाली गई, स्पीकर की तरफ से रुकावट डाली गई। फिर उसके बाद हलफ लेने में रुकावट डाली गई। फिर कोर्ट हरकत में आ गया जब आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सदर या गवर्नर नहीं अमल दरामद करे। फिर कानून हरकत में आया और अदालतों ने अपना रोल प्ले किया। फिर अदालती हुक्म ने ये हलफनामा करवाया है। इसके अंदर अगर कोई अब समझता है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कानूनी प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, मामला है, कोर्टों के अंदर ये राब्ता है। लेकिन एक दफा जो इस्तीफा मंजूर हो चुका है, अगर ये इस्तीफा वक्त से पहले, आज से हफ्ता 10 दिन पहले उस नोटिफिकेशन को ये विड्रॉ करते और उस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ये बुजदार साहब को बहाल करके पुरानी कैबिनेट को बहाल कर देते और उनको कहते कि आप बुलाएं, फिर एक मजीद कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता था। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब हलफनामे का टाइम तय हो गया, ऑर्डर हो गया और हलफ हो गया, उसके बाद फिर उसकी कानूनी हैसियत वो नहीं रह जाती। अब इसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर अगर ये जाके करना चाहेंगे तो ये इनके पास राइट है कि सुप्रीम कोर्ट जाके उसके अगेंस्ट ऑर्डर के खिलाफ अपना मौका पेश करें, अपने केस फाइट करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें से अब कोई चीज निकलेगी। अच्छा जुल्फिकार भाई, ये बताइएगा, अब थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है जो आज सुबह जो गवर्नर साहब की जानिब से जो मामला सामने है उसके बाद एक कंफ्यूजन है। लोग कह रहे थे कि अब बैक वक्त 2 वज़ीर आला हैं इस वक्त पंजाब के, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बातें हो रही है, आपको खैर नोटिफिकेशन हो गया हमजा शहबाज साहब का। जो खालिद राजा साहब का पॉइंट था कि अब हलफ के बाद और कोर्ट ऑर्डर के बाद वो इस्तीफा जिसको भी एड्रेस किया गया था अब वो एक्सेप्ट ही तस्वुर होगा। ये वाकईतन ऐसे ही अब होगा या आप समझते हैं कि अभी भी उसमें कोई ऐसा चीजें मौजूद है जो दोबारा से बात कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस्मान बुजदार साहब का जो इस्तीफा था जो चौधरी सरवर साहब ने मंजूर किया और आज उमर सरफराज चीमा साहब ने जिसको मुस्तरद किया है कि ये आईनी तकाजे पूरे नहीं करता, अब कोर्ट ऑर्डर के बाद और हमजा शहबाज साहब के हलफ के बाद क्या लीगली वो इस्तीफा मंजूर तस्वुर किया जाएगा? देखिए उसकी तो अब वक़्त ही खत्म हो गई ना। वो गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन किया था ना चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे का कि वो इस्तीफा मंजूर किया जाता है, ये उस इस्तीफे के नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके उसको
दोबारा से रीइंस्टेट करते। अच्छा, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे आगे किया जब कोर्ट ऑर्डर दे चुकी हुई थी, अब उसकी भूकत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे साथ रहिएगा अली भाई, मेरे साथ रहिएगा। खिजर मजारी साहब का प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मजारी साहब, आप क्या समझते हैं आज ये सब कुछ जो हुआ गवर्नर हाउस के अंदर, आप भी मौजूद थे, क्या हुआ है अचानक आज सुबह गवर्नर साहब को क्यों अचानक ही याद आ गया वो इस्तीफा मुस्तरद करना है? पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? गुजारिश है सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मदद किया, और आपके साथ जो गेस्ट हैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन को इस्लाम भी करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज एक अवामी चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का हल्फ ले गया है। ये एक डिलेट एक्ट है, ये एक पंजाबी की मिसालें रोंदी लगाने के तरीकेकार थे। पहले इन्होंने कहा कि जी अभी तक इस्तीफा उस्मान बुज़दार साहब का उनका कोई ऐसा आया ही नहीं स्टेटमेंट कि मैंने रिजाइन नहीं किया, कि मेरी रेजिग्नेशन का मतलब नहीं था कि मैं रिजाइन नहीं करना चाहता था, मैंने अंडर प्रेशर किया या मैं प्राइम मिनिस्टर को करना चाहता था। उनका तो कुछ एक ही नहीं आया। और जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा है कि एक की जो इन्होंने बेटा था, इसकी तो वक्त ही फौत हो गई किसकी, इस सारे ड्रामे की जो ये क्रिएट कर रहे थे कि ये धांधली के थ्रू अपना वज़ीर आला लेके आए, जो कि इनका फौत हो गया। मतलब प्रोपेगेंडा सारा इस सारे कॉन्सेप्ट का जो ये ड्रामा कर रहे थे कि जी हम अपना चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे। अवाम ने जो महंगाई का दौरान गुजारा है, अवाम ने जो तकलीफात गुजारी हैं, अब इनके अपने लोग पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन ही लड़ना चाहते हैं। पंजाब में या नून लीग है या अब जो पीटीआई के लोग हैं, मुझे नहीं लग रहा अगली दफा किसी ने टिकट भी लेना है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट छोड़ के किसी और जमात में या आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इन्होंने डिलीवरेंस ही नहीं दी। इनकी 0% डिलीवरेंस थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें पंजाब में, आप सफाई, लाहौर दारुल हुकूमत है हमारा, इसकी सफाई का हाल देख लें, किसी किस्म की कोई अहलियत नजर ही नहीं आती थी। और उस्मान खान बुज़दार साहब है, वो एक ऑनरेबल बंदे थे, उनको इन्होंने बाकायदा तौर पे एंड पे जाते जाते उनको भी अपनी मिट्टी में मिला दिया। जो उनकी एक सेक्रेटरी पार्टी के लिए वो भी खत्म करवा दी, जो उनको तो आवाम में फरदेराई मिल रही थी कि जी उन्होंने पार्टी के साथ लॉयल्टी की चाहिए, उसको भी उन्होंने जानबूझ के खराब किया। ये एक सिक माइंड है जो हर हालत में इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे वो कौमी उन्होंने ऐसे ही डिलेट एक्ट भी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का। फिर जब प्रिजनर बहन आगे खड़े हुए, जब एक कानून हरकत में आई, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई, इलेक्शन कमीशन हरकत में आई, फिर 5 मिनट भी नहीं लगाए इन्होंने प्रेशर लेके, इन्होंने पिछली गली से निकलने को की। अभी ऐसे ही पंजाब में इन्होंने पहले 2 दिन बाद इलेक्शन बुलाया, वो इनसे ना हुआ। फिर इन्होंने 16 तारीख को किया, वो इनसे ना हुआ। अल्टीमेटली इलेक्शन वाले दिन आपने वीडियोस देखी होंगी, परवेज इलाही साहब लोगों को, प्राइवेट लोगों को, गार्ड्स को अंदर घुसा रहे थे। और ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया गया है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो नहीं खत्म की जब ऑपोजिशन लीडर को पाकिस्तान के अरेस्ट किए रखा, ऑपोजिशन लीडर पंजाब को अरेस्ट किए रखा सिर्फ इल्जामात के बुनियाद पे और अपनी मर्जी के न्याजी गठजोड़ के ऊपर। अभी भी इन्होंने को एक रबर स्टैंप की तरह यूज करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार हक और सच की जीत हुई है। ठीक हो गया। मज़ारी साहब मेरे साथ रहिएगा। लालचंद मलिक साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आइन शिकनी का, दरअसल आपने आइन शिकनी की है। कासिम सूरी साहब का हवाला वो दे रहे हैं, तो और बाकी जो वो कह रहे हैं कि आपका जो तर्ज हुकूमत था उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो आइन शिकन तो बेसिकली आपको कह रहे हैं मलिक साहब। जी बिल्कुल, इनका हक है, जो मिल के डिलीवरी आए वो ये कह सकते हैं और उनको ये इख्तियार है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम देख रही है, एक वो केसेज है जो कई सालों से कोर्टों में अल्तवा में है और उनके फैसले नहीं होते, और जब ये आजकल लोग जा रहे हैं तो उसकी सुबह पिटिशन करते हैं, दिन में फैसला आता है, रात को जारी होता है, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो फैसला जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। और हम जब जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास और इदारों के पास कि जो आइन की खिलाफवर्जी करते हुए जिन एमपीज ने वायलेट किया है 63A और जिन एमएलए ने उनका फैसला 1 महीने के बाद गुजर जाने के बावजूद नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में हम 63A की जो मानते हैं कि उसकी तशरीह की जाए,
वो तशरीह नहीं आती। अब आप देखें कल अगर क्या आपको तो आना ही है, जिन्हें इनकी ने वायलेट किया है तो इनकी तो सिंपल मेजोरिटी खत्म हो जाएगी हमजा शहबाज की, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। ये देखें इधर से या उधर से हर सूरत में ये इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, चीजों को, बारणों को, इदारों को अपने साथ उन्होंने मिला लिया है। तो किसी भी सूरत में इक़्तिदार हाथ नहीं होना चाहिए। ये वही जमातें हैं जो 4 साल मुतालबा करती रही कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए, और पहले जो इलेक्शन हुए थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। जब वो अब ये किस मुंह से जो एक धांधली जो इनके अपने मुंह से जो निकला हुआ था कि ये धांधली शुदा जो है असेंबली है, ये उसमें इक़्तिदार लेके बैठ गए हैं। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। ईद के फौरन बाद हम जो है अपनी तहरीक का आगाज करने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा। 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे और हम इम्पोर्टेड हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो घर जाए और इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो, ताकि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और जो फ्रेश मैंडेट लेके हुकूमत आए वो इस मुल्क और कौम के फैसले करे। ये फैसले आप देखें किस तरह से किए जा रहे हैं कि 150 के करीब चोरों को जो है एग्जिट करके लिस्ट से निकाल दिया गया है, और जो यहाँ पे मुल्क को भगोड़े हैं, सजा याफ्ता है, उनको मुल्क से बाहर ही पासपोर्ट इस्लाम किए जा रहे हैं। तो ये मुल्क के आइन कानून और इखलाकियात की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसको कबूल नहीं करेंगे, और हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। ठीक है, मलिक साहब मेरे साथ रहेगा। जुल्फकार भी, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं आप लोग तो 2018 के इलेक्शन को क्रिटिसाइज करते थे, आप इस असेंबली को क्रिटिसाइज करते थे, फिर आप लोग का ही मुतालबा था कि फ्रेश इलेक्शंस कॉल किए जाएं, तो अब आप लोग क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? देखिए यार, हम लोग तो सियासी लोग हैं और हम थोड़ा सा सियासत को बेहतर तौर पे करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर जाली मैंडेट लेके ये हुकूमत आ गई है, ये हुकूमत आ गई है, और क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं था, लेकिन हमने कहा कि इसी असेंबली में रह के इनका मुकाबला करना है, और हमने किया। फिर आईनी और कानूनी तरीके से कौमी असेंबली के अंदर से इनको घर भेजा। कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया, किसी मार्शल लॉ के लिए किसी बंदे को दावत नहीं दी जो कि इनके लीडर ने की। अच्छा, फिर अगली बात ये कहते हैं आइन की धज्जियां हमने उखेड़ी, आइन शिकनी हमने की। आइन शिकनी तो इन्होंने की, अदालतों ने उस आइन शिकनी के खिलाफ अपने ऑर्डर को मनवाने के लिए रात को कोर्ट खोल दिया, क्योंकि ये आइन को मानते ही नहीं थे। कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने और उस वक्त के वजीर आजम ने आइन की धज्जियां उखेड़ दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आइन को बचाने के लिए वो फैसला किया। इखलाकियात की बात करते हैं, पूरी कौम को इन्होंने तकसीम करके रख दिया, गालियां देनी शुरू कर दी, और जो कल मदीना मुनव्वरा में अवाम ने किया, वो भी इस चीज की तर्जुमानी है कि इनके लीडर ने क्या अवाम को सिखाया है। उसमें इखलाकियात की धज्जियां उखेड़ के रख दी। अच्छा, अगली बात रह गई कि इस मुल्क में सियासत खान साहब ने तबाह की, मईशत तबाह की, इखलाकियात तबाह की, पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में आइसोलेट करके रख दिया, सीप एक्ट तबाह कर दिया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, हमसाया ममालिक के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहे। अब बात यह है कि हम आके कोई बात करते हैं, अगर इनके लिए दहेज में आया बनी गाला का घर, अगर उसमें इमरान खान साहब मनी ट्रेल नहीं दे सकते और कोर्ट इनको कह देती है सादिक और अमीन, तो कोर्ट ठीक है। जब कोर्ट आइन शिकनी के खिलाफ अपना फैसला देती है तो हुक्म कोर्टें खराब है, अदालतें खराब है, ठीक है। फिर अगर फौज या एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ दे तो ठीक है, फौज या एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो तो फौज भी खिलाफ है। अमेरिका इनके साथ ताल्लुकात रखे, मुलाकात रखे तो वो ठीक है। जब अमेरिका इनके साथ नहीं है या इनकी बात नहीं सुनता या इनका फोन नहीं उठाता तो अमेरिका भी गलत है। भाई बात कहने की है, आप अपने आप को ठीक रखें। जब आप खुद ठीक नहीं होंगे तो कोई भी आपके साथ ठीक नहीं होगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल थी, जिसमें अमेरिकन आपके साथ नहीं चलना चाहते थे। आपकी मईशत खराब थी कि आज लोगों ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी कि हमें
ऑपोजिशन की जमातों को इकट्ठे होके आज हुकूमत में अलायंस बन के आपको आईनी और कानूनी तरीके से घर भेजना पड़ गया। अब किस किस बात में इनको बताएं यार कि खान साहब की हुकूमत में आने से पहले की गुफ्तगू सुन लें और हुकूमत के आने के बाद की 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी, किधर गए वो 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम? पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे। किस किस बात पे हम बात करें यार, क्या क्या कहें? ठीक है अली भाई, मेरे साथ रहिएगा। मजारी साहब, सर अब वो तो खैर फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले कभी आपका भी मुतालबा हुआ करता था, अब अगर आप लोग अर्ली इलेक्शंस नहीं भी करवाते, असेंबली टेन्योर कंप्लीट भी करती है, तो भी टाइम बहुत कम है। चैलेंजेस क्या हैं जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा, वफाक में भी आपकी हुकूमत को और पंजाब में भी? यार इन्होंने जो पिछले 4.5 साल में गंद मचाया 2018 के बाद, उसको साफ भी करना है। इन्होंने जो एक बोगस इलेक्शन कराने के लिए वो सारा कानून के ईवीएम मशीन लेके आए, उसको वर्क कराना है सबसे पहले, और महंगाई को कम करना है, लोगों को रिलीफ देना है। गरीब मरा जा रहा है इस मुल्क में, मिडिल क्लास उन्होंने खत्म कर दी पूरे टेन्योर के अंदर। सिर्फ माफियात की हुकूमत है। एक ऐसी जमात है पाकिस्तान तहरीक, जो लोग उनके साथ अभी खड़े हैं, मुझे तो उन पर भी हैरत आती है कि वो कैसे खड़े हैं कि जिस जमात की सेकंड लीडरशिप ही छोड़ जाए, अलीम खान छोड़ जाए, जहांगीर खान तरीन छोड़ जाए, जिन लोगों ने खून पसीना जान लगाई है, और बतौर नाम है जो इनके किचन कैबिनेट के लोग होते थे, आज वो उनके अगेंस्ट हैं और हमें ये इम्पोर्टेड कह रहे हैं। असल में तो ये इम्पोर्टेड शहबाज गिल कहाँ से आया, इनके कौन सा मुशीर पाकिस्तान का मकामी बंदा है? इन्होंने IMF के एक मुलाजिम को हेड लगा दिया, एक इकोनॉमिकल स्टेट बैंक के साथ इन्होंने क्या किया। ये सारी सोची समझी एक पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बनाने के लिए इमरान खान की साजिश थी, जो कई साल पहले से एक सोच थी कि 22 साल की जद्दोजहद करके इन्होंने पाकिस्तान को एक बंद गली में लेके जाना था। अल्लाह ने आवाम की सुनी, और ये क्योंकि मुल्क कलमे के नाम पे बना हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बना हुआ है, उसकी रहमत के साए में एक सही जमहूरी हुकूमत अब आ गई है, जिसमें पार्टी, नून लीग और बाकी सारी जमातें इकट्ठे होके पाकिस्तान को इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे लेके जाएंगी। डीजल लोड शेडिंग आपके सामने हाल तो ये, इन्होंने डीजल सही टाइम पे इम्पोर्ट नहीं किया, जिसका अभी डीजल क्राइसिस आ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है, किसी डिपार्टमेंट को उठा लें आप, सारा डिपार्टमेंट लगेगा ही नहीं। हुकूमत चल रही थी, कोई हुकूमत नाम की चीज भी थी, अपनी मर्जी करते थे उधर के जो ब्यूरोक्रेट थे या लोगों का वैसे ही मुल्क चल रहा था। अभी एक खुदा करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक अच्छा वजीर आजम दिया, जो पहले जिन्होंने पंजाब में प्रूफ किया हुआ है, पंजाब स्प्रिट के नाम से जाने जाते थे, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान स्प्रिट के नाम से जाने जाएंगे। खादमे आला पाकिस्तान शहबाज शरीफ आ गए हैं, उनके साथ एक बड़ी मैच्योर किस्म की काबीना आई है, जिनके पहले तजर्बे भी हैं। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम खारजा पॉलिसी अपनी ठीक करेंगे, जैसे चाइना के साथ मामला खराब हो गए, सऊदी अरब के साथ खराब हो गए, अमेरिका के साथ खराब हो गए, सारी चीजों को खारजा पॉलिसी को बेहतर करेंगे। बिजली का बहरान है, पावर क्राइसिस है, इनको ठीक करेंगे। ये डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, IMF के साथ नेगोशिएट करके इसको बेहतर तरफ लाएंगे, और आवाम को जो रिलीफ पैकेज दिया जा सकता है, जैसे आपने देखा वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में आटा घी इनकी कीमत में कमी लाई है। इंशाल्लाह मजीद भी इसी तरह बेहतरी आती जाएगी। ठीक है मज़हर साहब, मेरे साथ रहिएगा। मलिक साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने आपकी जो गवर्नमेंट का टेन्योर है उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया। दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक था जब तक एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी, वो न्यूट्रल हुए हैं, आप लोगों को मसला हो गया है, अमेरिका आपकी कॉल्स नहीं उठा रहा, आप लोग अमेरिका को बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं, और बाकी सारी बातें। सर क्या कहेंगे मलिक साहब? देखिए, अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये समझती है कि अमेरिका की गोद में या एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने से इनके मसाइल हल हो जाएंगे, तो बेशक ये बैठे रहे, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। मोहतरम, हमारी गुजारिश ये है कि आप मुल्क को साथ लेके चले ना, अकेले क्या मुल्क को लेगा? आप जो आप करें वो सही। जो मुझे 1 मिनट में बात करने दें। हाँ, जो ये हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये अमेरिका के आशीर्वाद से आई है, और अमेरिका ने जो एक रजीम चेंज की जो साजिश थी, ये उस साजिश का हिस्सा है,
और ये इन्होंने आइन शिकनी की है, कानून शिकनी की है। और देखिए ये हमने ये बयान कौम के सामने रखा है और कौम ने उस पे जो है मोहर लगा दी है। वो पेशावर, कराची और लाहौर में जो जलते हुए वो आपने देखे। रमजान शरीफ का महीना होने के बावजूद, रोजे होने के बावजूद लाखों लोग रोडों पे निकले हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बताएंगे, लेकिन जिस दिन से इन्होंने पावर की रील संभाली है उसको 10 दिन तक तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ इधर से उधर भागते रहे और उनके कैबिनेट के लिए भी लोग मुतमिन नहीं हो रहे थे और अभी तक भी इन्होंने बहुत बड़े तजादात मौजूद है। और 10 दिनों में सारी मिसमैनेजमेंट रही और आज ये हालत है कि लाहौर में 1 घंटा लाइट आ रही है और जा रही है और सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे बिजली आती है और 2 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो ये स्पीड तो है, अगर ये स्पीड है तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है, इसको कम करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी लोड शेडिंग ये को बर्दाश्त कर नहीं सकेगी। ये इन्होंने लॉन्ग मार्च किए और नारा लगाया कि हम महंगाई कम कर देंगे। ये मुझे बता दें कौन सी महंगाई इन्होंने कम कर दी है। बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, तेल के, खाने के तेल जो है उसके रेट बढ़ चुके हैं, चीनी के रेट बढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी महंगाई कम करने आए थे? ये तो महंगाई बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनके मामला हालात कंट्रोल में नहीं है। और रोजाना पहली इजलास, इनका पहला इजलास था उसमें बीएनपी वेगल ने जो इनकी शादी है उन्होंने उसका इजलास का बाइकआउट किया और जब वो क्वेटा गए शहबाज शरीफ वहां जाके उन्होंने एक एडमिशन की और एक इकरारनामा किया कि ऐसे उनकी हुकूमत नहीं है और जो गुमशुदा अपराध है उनके लिए वो किसी और ताकतवर लोगों से बात करेंगे। तो ये एक स्टूड है, ये कठपुतली है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये खुद भी जो है मैं समझता हूँ उसमें ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है और मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि फौरी तौर पर इस मुल्क में इलेक्शन कराए जाए, लेकिन जिन काम के लिए, जिस काम के लिए इनको लाया गया है, जो बैनुल अक़वामी ताकतें लाई है, वो चाहती है कि पहले जो है इनसे वो काम करवा लिया जाए और उसके बाद पाकिस्तान जाने। और मलिक साहब वो काम क्या है, क्या काम है वो? जी देखिए वो हर किसी को पता है, बहुत सारे लोग समझते हैं और ये हर सूरत में नवंबर तक इस हुकूमत को ये इम्पोर्टेड कह रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाए पहले। ये इनको आकर लगने ना, मैं कह रहा हूँ ये नालायक नाइल। आप अमेरिका मुर्दाबाद कहें फिर माने आपको, आप इतना क्या कह रहे हैं, आप कहें आपका इम्पोर्टेड आप सुने तो सही ना। आप देखिए आप बहुत जज्बाती है, आपके हाथ में पावर आ गया है तो आप बहुत जज्बाती हो गए हैं। आप समझते हैं कि आप जो है लोगों को डिक्टेट करेंगे, आप ताकि उसके भी डिक्टेट ना करें ना, थोड़ा सा ऊपर रवैया एडॉप्ट करें, थोड़ा अखलाक के दायरे में रहे तो ज्यादा मुनासिब होगा ना। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी है तो फिर आप करें ना, फिर बात आप कहें कि हम अच्छा सुनने, मेरा जवाब सुन ले। कोई कंस्पिरेसी नहीं है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप द्वारा एक जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, आप जुडिशियल कमीशन अनाउंस कर दें। वो जुडिशियल, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि हम जो कह रहे हैं वो आप कह दें। आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक जुडिशियल कमीशन का ऐलान करें और वो इस खत को देखे और वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और बोले आगे उसकी हेयरिंग हो तो दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है मलिक साहब, आप ये हुकूमत के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और अवाम इनको ठीक है मलिक साहब, आखिर में मुझे कुछ सेकंड में बता दें, आप कह रहे थे क्यों इनको लाया गया, फिर मुझे दीगर मेहमानों की तरफ जाना है, वो बात मुकम्मल नहीं हो सकी ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कि आप वाकईतन इसलिए आए हैं। देखिए ना अभी तक ये खुद क्लियर नहीं है कि इनको कब तक रहना है और कब तक नहीं रहना है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मई का महीना गुजारना इनके लिए हम मुश्किल कर देंगे। और जिस काम के लिए आए हैं वो काम ये नवंबर तक खींचना चाहते हैं और जिस काम के लिए लाए गए वो इनको करवा के इनको फारिग कर दिया जाएगा, ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है जुल्फकार अली भुट्टो साहब, बताएं सर, वो काम तो बता दें। काम है तो लंच कराएंगे, डिनर कराएंगे, खाना बना खिलाएंगे, इनकी करेंगे, खिदमत करेंगे इनकी। जी जुल्फकार अली भुट्टो साहब, आप नवंबर तक क्या करना चाहते हैं? दूसरा वो कह रहे हैं आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। बाकी बातें आपने सुनी है मलिक साहब की। जी वो जब ये बैठे तो ठीक है और दूसरों पे इल्जाम लगा दे तो इनकी मर्जी है। अच्छा दूसरों आप बैठे नहीं लगा इल्जाम, आप बैठे मजा ले।
गोश्त का मजान है। मैं कह रहा हूँ दूसरों पे इल्जाम लगाए तो आपकी मर्जी भाई, जब आप बैठे हो, जब आप मजे ले रहे हो तो ठीक है, और दूसरे जब आके गवर्नमेंट में आए तो आप इल्जाम लगाना शुरू कर दे। अब आप मजे ले लो। नहीं सर, आपके ही मजे आपने लिए ना, अच्छा है, ठीक है, आपके लिए जरूरी था, लेकिन आपके मजे पूरे नहीं हुए। ये भाईजान एक कहाँ से नेशनल असेंबली के नंबर तो इनके साथ ही टूट के आए हैं। मुनारिफा रकीन को तो छोड़ दो, तो वोट ही कास्ट नहीं किए। इनके उनके इत्तेहादी पे खाली गुफ्तगू नहीं करना जानते। तो इनकी पीटीआई का प्रॉब्लम ये है, ये गुफ्तगू करके समझते हैं कि हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, मईशत को ठीक कर देंगे। अपनी गुफ्तगू से अखलाकियात को इन्होंने तबाह कर दिया। गुफ्तगू से बड़ा मुश्किल मुल्क है, इसके अंदर आपको ग्राउंड रियलिटी में अवाम उन्नास के मसाइल को समझ के आगे लेके चलने की जरूरत है। हाँ, इस हुकूमत के पास अब चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। गवर्नेंस का चैलेंज है, एयरलाइंस को साथ लेके चलने का चैलेंज है, महंगाई को कंट्रोल करने का चैलेंज है। लेकिन ये नेशनल यूनिटी की जो गवर्नमेंट बनी है, इसके अंदर तमाम लोग सर जोड़ के बैठे हैं, और इस अमर की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह प्रैक्टिकली सब पॉलिटिकल फोर्सेस को एक टेबल पे लाके बैठी है, खान साहब को भी चाहिए कि अपनी जिद और ना छोड़े और टेबल पे आके बैठे और मामलात को हल करे, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल सके प्रॉब्लम से। अदरवाइज ये प्रॉब्लम इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जुल्फकार अली।